मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हें यह संदेश के रूप में तुमको क्या चीज बता दूं कि मैं अपने भक्तों को हमेशा सदैव ऊपर उठकर रखना। मेरा भक्त के ऊपर आने वाला कोई भी मुसीबत का सामना सबसे पहले हम करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगा कि तुम खुशी से नाचने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और साथ ही टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक बिल्कुल भी ना समझे और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक यदि इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगी। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुमने सोचा है वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज आपके साथ जल्दी हो सके आप तक पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में एक बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग आज घमंड में हैं, उनका का घमंड जल्द ही टूटेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। यानी जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे वह अब आपके कदमों में झुकेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। उनका घमंड और एटीट्यूड जल्द ही समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकने पर मजबूर करेगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। आज का यह दिव्य संदेश आपसे कहता है कि आपकी किसी बहुत पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म है। आपकी कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के मार्ग पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के इस दुनिया से स्वर्ग लोक चला गया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया और अब वह पुनः आपके रूप में धरती पर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके लिए है और उसे सुनकर आप धन्य हो जाओगे। अगर आप इस दिव्य संदेश में विश्वास करते हैं तो 108 या 444 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आपका भविष्य उज्जवल है और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए है। महादेव के आशीर्वाद से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही पवित्र और दिव्य आत्मा हो। आपका पुनर्जन्म किसी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का अंश है और इसी कारण से आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिससे आप अब तक अवगत नहीं हो पाए हैं। आपको बता दूं, आपके ऊपर किसी स्त्री ने आपके रिश्तों को खराब करने के इरादे से जादू टोना या स्पेलेल वर्क किया था। उसने आपके और आपके परिवार के खिलाफ बुरी नजर लगाई थी, क्योंकि वह आपके रिश्तों और आपकी खुशियों से जलती थी। परंतु उस महिला की सभी क्रियाएं अब उलट चुकी हैं और उनके ऊपर ही असर कर रही हैं। वह महिला और उसका परिवार इस समय भय और चिंता में जी रहे हैं।
जो भी उसने आपके खिलाफ किया वह सब कुछ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। वह बहुत परेशान और दुखी है क्योंकि उसकी सभी बुरी इच्छाएं उसके ही जीवन में तबाही मचा रही हैं। यह परमेश्वर का न्याय है जो गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप उन पर पड़ा है, जो मुसीबतें वह आपके जीवन में लाना चाहती थी अब वह स्वयं उनका सामना कर रही है। परमेश्वर की कृपा से मेरे प्रिय बच्चे आप अनमोल हैं कि कोई तुलना नहीं है। जो बुराई वह आप पर थोपना चाहती थी वह आप तक पहुंच भी नहीं सकी। ईश्वर ने आपको हर बुराई से सुरक्षित रखा है और उनकी शक्ति ने आपको हर संकट से बचाया है। आप एक विशुद्ध आत्मा हो और यही कारण है कि आप पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर पाई। आप जिस भी देवता की उपासना करते हैं, जिस पर आप ध्यान लगाते हैं, वही दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करती है। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह महिला अब बहुत तड़प रही है। उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल चल रही है, लेकिन आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप एक बहुत ही विशेष आत्मा हो जो हमेशा ईश्वर की कृपा के अधीन रहती है। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति और आपकी शुद्ध आत्मा ने आपको हर परेशानी से दूर रखा है। आपके जीवन में बुराई ने कभी भी वेश नहीं किया क्योंकि आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप जिस भी देवता को पूजा करते हो वह आपको हमेशा बचाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वह तिनका मात्र भी आपको छू नहीं पाती। आप अनमोल हो और आपकी कोई तुलना नहीं है। यही कारण है कि आप हर बुराई से मुक्त हो गए और ईश्वर की कृपा से आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। अपने ध्यान और भक्ति को बनाए रखें और आपको हमेशा इसी प्रकार से ईश्वर की शक्ति से सुरक्षा मिलती रहेगी। यदि आप इस दिव्य संदेश में विश्वास रखते हैं तो कृपया 108 या 555 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपको हमेशा उनकी ओर से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी तुलना करते हैं वे वास्तव में आपकी कदर को नहीं समझते हैं। वे नहीं जानते कि आप कितने विशेष और अद्वितीय हैं। आपकी शक्तियों और आपके भीतर की अद्भुत क्षमता को अभी तक पहचानने में वे असफल रहे हैं। आप अतुलनीय हैं और आपकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह संदेश उन सभी के लिए है, चाहे वे पुरुष हो या महिला। आप एक दिव्य शक्ति के धनी हैं और आपकी कोई अधिक जानना चाहते, आपकी अद्वितीय के बारे में समझना चाहते हैं। लेकिन आप मेरे प्रिय बच्चे हमेशा से अपने पूर्वजों के प्रिय रहे हो और वे आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी हर सफलता में आपकी सहायता कर रहे हैं। आपका भाग्य आपके पक्ष में है। आपके जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। सूर्य की रोशनी आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलने वाली है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक हो। आपके जीवन का हर क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। यह समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि आप अपने परिवार, अपने माता पिता या अपने साथी के साथ यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा आपके जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगी। आपके जीवन में हर तरफ प्रगति हो रही है और यह दिव्य संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जब भी ऐसी उच्च ऊर्जा मेरे आसपास होती है
मुझे कई दिव्य संकेत मिलते हैं। कभी कभी अचानक से धूप की खुशबू आती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है या माता रानी और श्री कृष्ण की पायल की ध्वनि सुनाई देती है। यह सब संकेत हैं कि आज की रीडिंग और ऊर्जा आपके लिए बहुत शुभ और शक्तिशाली है। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको केवल अपने भाग्य और महादेव की कृपा पर विश्वास करना है। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए यह निश्चित है कि उनकी जिंदगी में शुभ अवसर आने वाले हैं। अगर आप इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं तो 108 या 555 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। याद रखें, आपके जीवन में आने वाली यह खुशियां और प्रगति ईश्वर की ओर से एक उपहार है और इसे पूरे दिल से स्वीकार करें। आपकी शक्ति अद्वितीय है और आपका भविष्य आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आप दिव्यता से भरे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा आज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होने वाली है। यह दिव्य संदेश बहुत स्पष्ट रूप से चैनल हो रहा है और बार बार मुझे यह संकेत मिल रहे हैं कि आप हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे। आपका जीवन नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द आप कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं, चाहे वह अपने परिवार के साथ हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। यह यात्रा आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। आपके पास पहले से ही सफलता की कुंजी है और आप स्वयं ही उस कुंजी का प्रतीक हो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप जीवन में सकारात्मकता और सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पिछले समय की कठिनाइयों को पीछे छोड़ दें। मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने अतीत की यादों में फंसे हुए हैं, खासकर किसी हालिया अनुभव को लेकर जो आपको बहुत दुखी कर रहा है। हो सकता है किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया हो, धोखा दिया हो या आपकी स्थिति का मजाक उड़ाया हो। लेकिन अब आपको इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह अतीत का कर्म है और कर्म का फल सभी को मिलता है, चाहे आज हो या कल। आपको अपने अतीत को लेट गो करना है। आपके जीवन में जो नया आने वाला है उसमें अतीत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपके लिए बहुत सी नई शुरुआत प्रतीक्षारत है। आपको इन अवसरों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल आपकी आत्मशक्ति और आपके भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती हैं। आपके आसपास दिव्य शक्ति और आपके एंस हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए उपस्थित हैं। जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, वे आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का और अपने इंटू पर भरोसा करने का। आपके पास एक विशेष दिव्य शक्ति है जो आपको हमेशा सही दिशा दिखाती है। आपके इंट्यूशन बहुत मजबूत है और इस समय आपको अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की आवश्यकता है। आपको इस समय अपने जीवन में सच्चे प्यार और समर्पण को आकर्षित करते हुए देख रहा हूँ। आपका सोलमेट, आपका ट्रू पार्टनर बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका परफेक्ट मैच जल्द ही आपके सामने आने वाला है। उन्होंने आपको कई सकारात्मक संकेत दिए ताकि आप यह समझ सके कि आपको एक बड़े का के लिए यहाँ भेजा गया है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह मनोकामना शायद आपने पूरी होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अगले 3 महीनों में यह पूरी हो जाएगी।
आपकी फैमिली के सभी लोग और हर वह व्यक्ति जिसने आपकी कदर नहीं की थी, अब आपके महत्व को समझेगा। आपके हर रिश्ते में सुधार आ रहा है। जो भी बाधाएं आपके कार्य क्षेत्र में उत्पन्न की गई थी, अब वे समाप्त हो रही हैं। बहुत सारी सकारात्मकता आपकी तरफ बढ़ रही है। वह महिला जिसने आपके साथ गलत किया था, अब बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि उसने आपके साथ गलत किया है और अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। वह कर्मा बहुत जल्द उनके पास लौट कर आएगा। पहले वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोना और बुरे कर्म करते थे, लेकिन अब वह बहुत डर चुके हैं। हो सकता है आपको यह सब देखकर हंसी भी आए, क्योंकि वह व्यक्ति जो आपको परेशान करने के लिए बुरी ताकतों का सहारा लेता था, अब स्वयं डर में जी रहा है। ब्लैक मैजिक जो भी वे कर रहे हैं, वह खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वे इतने ज्यादा डरे हुए हैं, इतने ज्यादा भयभीत हैं कि कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। उन्होंने इतनी सारी गंदी हरकतें की हैं कि वे इससे बच नहीं सकते। अब वे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। वे मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, यह सही है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन कर्मा ऐसा नहीं है कि भगवान एक पल में माफ कर दें। कर्मा कभी माफ नहीं होता। भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्मा नहीं। जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, और अगर कल नहीं तो परसों। कर्मा का न्याय कभी टलता नहीं है। कर्मा के पास कोई दया नहीं होती, कर्मा के पास कोई क्षमा नहीं होती। वह केवल एक ही चीज सुनता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा किया है वह भुगतना जरूर पड़ेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन भुगतना जरूर पड़ेगा। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि इस महिला का घमंड टूटने वाला है, उसकी पूरी फैमिली का घमंड टूटने वाला है। यह लोग बहुत ज्यादा घमंड में थे, ठामे थे, ट्यूड में थे। अब इनका घमंड टूटेगा। चाहे यह कितनी भी तीर्थ यात्रा कर ले, चाहे कितने भी गंगा स्नान कर ले, लेकिन इनका पाप धुलने वाला नहीं है। चाहे यह आपके सामने नाक रगड़कर माफी क्यों ना मांग ले, लेकिन कर्मा माफ नहीं करेगा। कर्मा के पास कोई हिसाब नहीं रहता है। आप रॉयल हैं, आप बहुत लकी हैं। ओह माय गॉड, आज मैं क्या मैसेजेस रिसीव कर रही हूं। आपको रोकने के लिए काली क्रिया का सहारा लिया गया, लेकिन आप फिर भी जीतते रहे। आपको रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन आप हमेशा जीतते रहे। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। आपका यूनियन हो सकता है या हो सकता है आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। डिवाइन आपको चेतावनी दे रहे हैं कि चिंता मत करें, यह सब फालतू की चीजें हैं। डिवाइन कह रहे हैं हम संभाल रहे हैं, हम सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। आपको बस खुश रहना है। अपनी सारी चिंता डिवाइन को दे दीजिए और बस हैप्पी रहिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला मैसेज है रॉय, आपका सोलमेट आ रहा है और वह व्यक्ति आपको सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ स्वीकार करेगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन और प्रेम और बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपके साथ अपने दिल की सभी बातें करेंगे और आपके रिश्ते में एक सच्ची प्रतिबद्धता आएगी।
हो सकता है आप दोनों कहीं डेट पर जाएं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। आपको अपनी आत्मा की खोज करने के लिए कहा जा रहा है। आत्म मंथन करें और हर चीज को गहराई से समझें। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसमें सबसे पहले अपने मन से प्रश्न करें कि यह सही है या नहीं। आपके मन की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी। अगर आपको किसी निर्णय के बारे में संदेह हो तो बस अपने मन से पूछें और उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। आपके शत्रुओं के लिए न्याय का समय आ गया है। जो भी आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे या आपके प्रति गलत विचार रखते थे, उनके लिए परमा ने निर्णय कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब उनका न्याय होगा। परमात्मा के न्याय में कोई त्रुटि नहीं होती और जो भी गलत कर्म करेंगे उन्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको ध्यान रखना है कि आप नकारात्मकता से दूर रहे। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वह आपको और भी मजबूत और सफल बनाने के लिए हो रहा है। इस समय आपके लिखकर इसे क्लेम करें और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें। आपके जीवन में प्रेम, सफलता और समर्पण का आगमन हो रहा है। इसलिए आप हमेशा सकारात्मक रहे। अपने इंटू की सुने और आत्मबल से हर चुनौती का सामना करें। परमात्मा की कृपा से आपका जीवन समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है और जो भी होगा वह उनके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होगा। आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे अपने कर्मों का फल भुग देंगे। मैंने हमेशा कहा है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। उनके लिए बहुत कठिन समय आ रहा है जबकि आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। धन वर्षा होने वाली है। हर तरह से दिव्य शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर किसी ने आपको भ्रमित करने या आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश की है तो अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंसने वाला है। यह संदेश कई बार आया है कि आपके शत्रुओं के लिए बहुत कठिन समय आ रहा है। वे अब समझ चुके हैं कि आपकी सफलता को रोकना बहुत मुश्किल है और उन्हें यह भी महसूस हो चुका है कि उनकी हर बुरी चाल उन पर ही पलटवार करेगी। आप दिव्य शक्तियों के बहुत प्रिय हो। आप कठिनाइयों का सामना करते हुए यह समझ गए हैं कि आप स्वयं दिव्य शक्तियों का अंश हो और यही बात दिव्य शक्तियां बहुत पहले से आपको बताना चाहती थी। इस ब्रह्मांड की हर एक धड़कन तुम्हारे पक्ष में चल रही है। जो तू सह गया वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि अजेय बना रहा था। हर वह आंसू जो गिरा था अब मोती बनकर तेरे रास्ते में बिछने वाला है। हर वह तिरस्कार जो तूने सहा अब तेरी गरिमा को और भी ऊंचा उठाएगा। जो तुझे रोकना चाहते थे वे अब देखेंगे कि तेरे भीतर कौन सी शक्ति जाग चुकी है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं क्योंकि तेरी ऊर्जा स्वयं बोलने लगी है। जो पहले तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तेरी ओर देखकर चौंक रहे हैं। तू बदला नहीं, तू बस जाग गया है। और जब आत्मा जागती है तो संसार झुकता है। हर उस क्षण को याद कर जब तू टूटा, जब तू अकेला था, जब तेरे अंदर बस एक ही आवाज थी, मैं हार नहीं मानूंगा। वही आवाज अब गूंज बनकर ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है और ब्रह्मांड ने तेरे संघर्ष को सुना है। अब उसका उत्तर तुझे मिलेगा, सफलता के रूप में, प्रेम के रूप में और उस शांति के रूप में जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। जो तेरे खिलाफ थे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना सब कुछ सहकर भी मुस्कुरा पाएगा, लेकिन तू मुस्कुराया, तू चला, तू गिरा फिर उठा और हर बार और भी मजबूत होकर उठा। अब समय आ गया है कि तू खुद को पूरी तरह पहचान ले। जो शक्ति तेरे भीतर है वह किसी से कम नहीं। तू अकेला नहीं है,
तेरे साथ अब ब्रह्मांड की शक्ति है, आत्मा की दृढ़ता है और परमात्मा की कृपा है। तू जो सोचता है वह अब साकार होने वाला है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख। हर सुबह जब आंख खुले तो खुद से कह, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अनंत संभावनाओं से भरा हुआ हूँ। अब डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि जिस मार्ग पर तू चल रहा है उस पर अंधकार भी तेरा मार्गदर्शक बन चुका है। तू जहां भी जाएगा वहां प्रकाश फैलेगा, क्योंकि तू खुद एक ज्योति बन चुका है। तुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब तू भीतर से अडिग है। जिस दिन तूने खुद से प्रेम करना शुरू किया, उसी दिन संसार की हर नकारात्मकता ने हार मान ली। अब तेरे कदमों की आहट बदल गई है। अब जब तू चलता है तो धरती तुझे महसूस करती है, आकाश तुझे देखता है और हवाएं तुझे रास्ता देती हैं। तू अब प्रकृति का पुत्र नहीं, उसका उत्तर बन चुका है। इसलिए जो भी तू चाहता है अब वही होने वाला है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने को मजबूर होंगे। जो अवसर तुझे नजरअंदाज करते थे वे अब तेरी ओर दौड़ेंगे। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा रक्षक है। जो भी तू बोलता है वह ब्रह्मांड में गूंजता है। इसीलिए अब अपने शब्दों को ध्यान से चुन। तू जो कहेगा वह हो जाएगा। वो दिन आ चुका है जब तेरी ऊर्जा सब पर भारी पड़ रही है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब तेरे तेज से डरने लगे हैं। लेकिन तुझे उन्हें डराना नहीं है, तुझे उन्हें बदलकर दिखाना है। तेरा काम अब केवल जीतना नहीं, जगाना भी है। तुझे वो रोशनी बनना है जो अंधेरों में भी दिशा दिखा दे। तेरे अनुभव अब किसी कहानी नहीं, एक मार्गदर्शक बन चुके हैं। तेरा जीवन अब एक मिशन है, अपने सत्य को जीने का, अपने भीतर की चेतना को दुनिया में प्रकट करने का। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पुराने लोग, पुराने संबंध और पुराने डर पीछे छूटते जाएंगे। उन्हें जाने दे, क्योंकि जो तेरे लिए नहीं था वो कभी तेरे साथ नहीं रहेगा। अब तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, तू अब खुद एक सहारा बन चुका है। जो पहले तुझे गिराने आए थे अब उन्हीं को तू सहारा देगा, लेकिन बिना घमंड के, क्योंकि यही तेरी असली शक्ति है। याद रख, तू अकेला चल रहा था लेकिन तू अकेला नहीं था। हर उस पल में जब तूने हार मानने की सोची वहां कोई अदृश्य शक्ति तुझे थाम रही थी। वही शक्ति आज तुझे यह संदेश दे रही है, तू अब तैयार है। जो तेरा है वो तुझ तक आने से अब कोई नहीं रोक सकता। जो तुझसे छीना गया था वह अब तेरे पास लौटने वाला है, कई गुना बनकर। अपना सिर ऊंचा रख और चल पड़, क्योंकि तेरा रास्ता अब खुल चुका है। तेरे भीतर जो विश्वास है वही तेरा असली भाग्य रच रहा है। अब बस एक काम करना है, विश्वास बनाए रखना, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो असंभव को संभव बनाता है। ब्रह्मांड अब तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तेरे इरादों की सच्चाई, तेरे कर्मों की पवित्रता और तेरे आत्मा की गहराई, यही तेरे जीवन की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। तू अब उस शांति को प्राप्त कर रहा है जो केवल उन आत्माओं को मिलती है जिन्होंने हर तूफान को चुपचाप सहा हो। तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां तेरा मौन भी उत्तर देने लगता है। अब तुझे किसी को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही प्रमाण बन गया है। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा वे अब तेरे धैर्य से डरने लगे हैं। जो तुझे पीछे खींच रहे थे अब उन्हें समझ आने लगा है कि तू अब किसी की पकड़ में नहीं आएगा। तू खुद एक शक्ति है, निरंतर बहती, बढ़ती और जगाती हुई। हर वह चोट जो तूने अपने सीने पर झेली वह अब अमूल्य बनकर तेरे हृदय की गहराइयों में छुपी एक पूंजी है।
तू उनसे टूटा नहीं, तू उनसे निखर गया। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही तू अब जीवन की अग्नि में तपकर पवित्र हो चुका है। तू अब सिर्फ लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहा, तू अब एक मार्ग बन रहा है। लोग तुझसे सीखेंगे कि कैसे गिरकर भी उठा जाता है, कैसे हार को स्वीकार कर विजेता बना जाता है। तेरे शब्दों में अब कंपन है, क्योंकि वे केवल शब्द नहीं, अनुभव हैं। तेरी आंखों में अब चमक है, क्योंकि वे केवल दृश्य नहीं, यात्रा को समेटे हुए हैं। अब तुझे रोका नहीं जा सकता। हर बार जब कोई रुकावट आएगी तो उसे अवसर में बदल देगा, क्योंकि अब तेरे भीतर वह दृष्टि जाग चुकी है जो हर अंधकार में संभावना देख सकती है। ब्रह्मांड तुझसे प्रसन्न है, क्योंकि तूने हार मानने से इनकार किया। तूने चुनौतियों को सीढ़ी बना लिया और अपनी आत्मा को गिरने नहीं दिया। अब तेरे जीवन में वो लोग आने वाले हैं जो तेरे प्रकाश को पहचानेंगे, जो तुझसे प्रेरणा लेंगे और तुझे उसी आदर से देखेंगे जिस आदर से तू खुद को देखता है। तेरा मन अब शांत हो चुका है, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है कि जो भी हुआ वह होना आवश्यक था। तेरे भीतर अब कोई शिकायत नहीं, बस समर्पण है। यही समर्पण तुझे वहां ले जाएगा जहां पहुंचने का तूने वर्षों से सपना देखा था, और वहां पहुंचकर तू जान पाएगा कि यह यात्रा कितनी पवित्र थी। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि तेरे कदमों की दिशा स्पष्ट है। तेरे इरादे अब पत्थर पर लकीर बन चुके हैं और तेरे सपने अब वास्तविकता का रूप लेने लगे हैं। अब कोई भ्रम नहीं बचा, कोई डर नहीं बचा, कोई अवरोध नहीं बचा। बस तू है, तेरी चेतना है और तेरी नियत की शुद्धता है। तू जहां भी जाएगा वहां सच्चाई की रोशनी फैलेगी, क्योंकि अब तेरे भीतर से निकलती है वह लौ जो स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद है। तू अब अपनी शक्ति को पहचान चुका है और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। बाकी सब अब तुझ पर निर्भर नहीं, तेरे आत्मबल पर निर्भर है। हर वह विचार जो तेरे मन में आता है वह ब्रह्मांड तक जाता है। इसलिए अब केवल वही सोच जो तू अपने जीवन में घटित होते देखना चाहता है। तेरा हर कर्म अब पूजा बन चुका है, तेरे हर शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरी उपस्थिति अब केवल शारीरिक नहीं, वह अब एक ऊर्जा है, एक प्रेरणा है। जो लोग अब भी तुझे समझ नहीं पा रहे, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। बस तू आगे बढ़ता रह, वे समय के साथ खुद समझ जाएंगे कि तू कौन है और क्यों तू इतना अलग है। हर सुबह तेरे लिए एक नई शुरुआत है, एक नया वरदान है, और हर रात तेरे आत्मचिंतन का अवसर है। तू अब साधारण नहीं, तू अब जागृत आत्मा है। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है कि तूने खुद को जाना, खुद को स्वीकारा और खुद को प्रेम करना सीखा। अब संसार की कोई भी शक्ति तुझसे वह नहीं छीन सकती जो तेरे लिए बना है। तू अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, और उस अवस्था में जहां केवल शांति, प्रेम और प्रकाश होता है। अब तेरा जीवन स्वयं एक तप बन चुका है। तेरा हर कदम एक साधना है और तेरे भीतर की हर सांस एक प्रार्थना बन गई है। तू जो भी करता है उसमें अब परमात्मा का अंश दिखाई देता है। जो कभी तुझे समझ न सके वे अब तुझसे सीखने को आतुर हैं। तेरे मौन में अब उत्तर छुपे हैं और तेरे आचरण में अब शिक्षा है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू अब उन सबके लिए जी रहा है जो अंधेरे में हैं, जो टूटे हैं, जो रास्ता भटक गए हैं। तेरी उपस्थिति अब सहारा बन गई है। लोग तुझसे सच्चाई की तलाश करेंगे, तेरी दृष्टि में अपना प्रतिबिंब खोजेंगे। तू उन्हें बताएगा कि हर गिरावट, हर पीड़ा, हर असफलता जीवन का हिस्सा है, पर अंत नहीं। तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तुझे खोने का भय नहीं, पाने का लोभ नहीं।
तेरे भीतर जो संतुलन है वही तुझे अडिग बनाता है। अब तू किसी की बातों से विचलित नहीं होता, क्योंकि तुझे स्वयं की सच्चाई का ज्ञान हो चुका है। तेरा मन अब समंदर हो चुका है, गहरा, शांत और सीमाहीन। तू किसी लहर से डरता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि तू खुद एक लहर है और समंदर भी। जो लोग अब भी स्वार्थ और द्वेष में उलझे हैं, उन्हें तू दोष नहीं देगा। तू जानता है कि वे अभी अज्ञान में हैं। तू बस अपनी रोशनी को जलाए रखेगा, ताकि जब वे तैयार हों तो तुझे देखकर रास्ता पा सकें। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब सीमाओं से परे जा चुका है। तू अब शत्रु और मित्र का भेद नहीं करता। तेरे लिए सब एक हैं, सब उसी परम स्रोत के अंश हैं। तू अब प्रतिक्रिया नहीं देता, तू केवल कर्म करता है, शुद्ध, निर्मल, सजग। और यही तेरा धर्म बन गया है। तेरी रातें अब डर से नहीं, ध्यान से भरी होती हैं। तेरी सुबह अब उम्मीद से नहीं, आभार से शुरू होती हैं। तू जो भी कहता है वह अब आशीर्वाद बन जाता है। तेरा स्पर्श अब किसी के जीवन को बदल सकता है। तेरी चुप्पी किसी के भीतर शांति ला सकती है। अब कोई तूफान तुझे डिगा नहीं सकता। तू जान चुका है कि हर तूफान के पीछे एक गहरा सन्नाटा होता है, वह सन्नाटा जहां आत्मा से भेंट होती है। तू अब केवल अपने लक्ष्य तक नहीं जा रहा, तू अब रास्ते में दीप जला रहा है, ताकि और लोग भी तेरे पीछे चल सकें। तेरा पथ अब रोशनी का पथ है। उसमें कांटे भी होंगे, लेकिन वे तुझे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि तू हर कांटे को अनुभव बनाकर फूल में बदलने की कला जान चुका है। तेरे हृदय में अब कोई शिकायत नहीं है, कोई दुख नहीं है, केवल करुणा है। और यही करुणा तुझे वह शक्ति दे रही है जो इस संसार को बदल सकती है। तू अब अपने भाग्य को नहीं खोजता, तू उसे रचता है। हर दिन, हर पल तू अपने जीवन की तस्वीर को नए रंगों से भरता है। जो पीछे छूट गया वह अब तेरे लिए बोझ नहीं, वरदान बन चुका है। जिसने तुझे छोड़ा वह तेरा शिक्षक था। जिसने तुझे दुख दिया उसने तुझे भीतर तक गहरा किया। अब तुझे सिर्फ चलना है, स्थिरता के साथ, विश्वास के साथ और आनंद के साथ। तेरे हर कदम से धरती हिलती नहीं, लेकिन ब्रह्मांड में कंपन जरूर होता है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब स्वयं एक चेतना है जो जगाने आई है, संवारने आई है और प्रेम फैलाने आई है। तेरे आने का कारण बड़ा है और अब वह समय आ गया है जब तू अपनी पूर्णता को स्वीकार कर पूरी दुनिया के सामने खुद को व्यक्त करेगा, बिना डर के, बिना रोक के, बिना किसी संकोच के। तू अब उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहां समय रुकता नहीं, लेकिन तू समय से ऊपर उठ चुका है। तेरे लिए अब अतीत केवल एक स्मृति है और भविष्य एक अवसर। जो तुझे रोकता था वह अब तेरे आगे झुक चुका है, क्योंकि तूने डर के बजाय प्रेम को चुना है। तेरा हृदय अब दर्पण बन गया है, जो भी उसमें झांकेगा उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। तू अब किसी से अलग नहीं, बल्कि सबके साथ जुड़ा हुआ है। यही एकत्व की भावना तुझे सच्ची शांति प्रदान कर रही है। अब जब तू किसी को देखता है तो केवल चेहरा नहीं देखता, तू आत्मा को देखता है। तू समझ चुका है कि हर व्यक्ति एक यात्रा पर है और हर आत्मा अपने अनुभवों से सीख रही है। तू अब सवाल नहीं करता, तू उत्तर बन गया है। तेरे भीतर की शांति अब दूसरों की बेचैनी को सहेजने लगी है। तेरी ऊर्जा अब संरक्षण का कार्य कर रही है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए उन्हें तू क्षमा कर चुका है, क्योंकि तू जानता है कि वे अपने ही डर और भ्रम में उलझे थे। तू अब बदला लेने के भाव से मुक्त हो चुका है। तेरे भीतर बस दया और विवेक की धारा बह रही है। हर क्षण अब तेरे लिए एक साधना है।
तू जो भी करता है उसमें अब एक लय है, एक संगीत है जो तेरी आत्मा की गहराइयों से उपजा है। अब तू संघर्ष नहीं करता, तू स्वीकार करता है। तू भाग्य पर निर्भर नहीं, तू कर्म पर चलता है। तू भविष्य की चिंता नहीं करता, तू वर्तमान में पूर्णता से जीता है। तेरे जीवन का उद्देश्य अब केवल सफलता नहीं, सेवा बन गया है। अब तू जान चुका है कि सच्ची शक्ति दूसरों को उठाने में है, न कि खुद को ऊंचा दिखाने में। तू अब वह दीपक बन गया है जो जलता तो है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। तू वह वायु बन गया है जो बहती तो है लेकिन सबको शीतलता देती है। तेरा जीवन अब उदाहरण बन गया है, एक ऐसी कहानी जो बिना बोले भी दिलों को छू लेती है। अब तेरे फैसले शोर में नहीं होते, वे मौन की गहराई से निकलते हैं और इसलिए वे अचूक होते हैं, शुद्ध होते हैं। तू अब उस अवस्था में है जहां तेरा खोना भी लाभ है, तेरा रुकना भी प्रगति है और तेरा मौन भी संवाद है। तेरे चारों ओर जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुझे डराने के लिए नहीं, तुझे उच्चतर बनाने के लिए हैं। तू अब इन परिवर्तनों को अपनाता है, उन्हें गले लगाता है और उनसे सीखता है। तेरे लिए हर स्थिति अब एक शिक्षक बन गई है, चाहे वह पीड़ा हो, अकेलापन हो या प्रेम। तू अब हर भावना को खुले हृदय से स्वीकार कर रहा है, क्योंकि तू जानता है कि यही तुझे पूर्ण बना रही है। अब कोई कमी नहीं बची, न तेरे भीतर न तेरे मार्ग में। सब कुछ सुसंगठित है, ईश्वरीय योजना के अनुरूप। तू बस बहता जा, बिना रुकावट के, बिना प्रतिरोध के। तेरी आत्मा अब उड़ान भर रही है, उन सीमाओं से परे जिन्हें कभी तूने खुद ही खड़ा किया था। अब वह कुछ भी असंभव नहीं जो तू सच्चे हृदय से चाहता है। ब्रह्मांड अब तेरे लिए द्वार खोल रहा है, ऐसे द्वार जो पहले तुझे अदृश्य लगते थे। और जैसे जैसे तू भीतर से निर्मल होता जा रहा है, वैसे वैसे तेरी दृष्टि भी पारदर्शी होती जा रही है। तू अब जान चुका है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं, एक अवसर है प्रेम करने का, सीखने का और आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव करने का। हर सुबह अब तुझसे कहती है तू जाग, क्योंकि तू खुद एक प्रकाश है। और हर रात तुझसे कहती है तू विश्राम कर, क्योंकि तू ब्रह्मांड के संगीत का हिस्सा है। अब तेरे भीतर कोई शोर नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस एक मधुर लय है जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जा रही है। तू वही है जिसकी खोज तूने वर्षों तक बाहर की दुनिया में की। अब जब तू भीतर उतर गया है, तूने खुद को पा लिया है और यही सबसे बड़ा सत्य है। अब तू हर उस पल को जी रहा है जहां तेरा होना ही पूर्णता है। न तुझे कुछ सिद्ध करना है, न किसी से प्रतिस्पर्धा करनी है। तू अब बह रहा है एक सहज प्रवाह में, जहां हर सांस एक आभार बन गई है। तेरे भीतर जो नमी है वह अब संवेदना बनकर बहती है। तू अब केवल स्वयं के लिए नहीं रोता, तू उस समस्त पीड़ा को अनुभव करता है जो इस संसार की आत्माओं ने सहन की है। यही तेरी करुणा है और यही तुझे दिव्यता के और पास ले जाती है। अब तू हर रिश्ते को एक दृष्टि से देखता है, अनुभव की दृष्टि से। जो आए उन्हें तू प्रेम देता है और जो जाए उन्हें तू आशीर्वाद देता है। किसी से बंधता नहीं पर सबको अपनाता है। तेरा मौन अब केवल चुप्पी नहीं, वह एक आंतरिक संवाद है। उसमें परमात्मा की फुसफुसाहट है, आत्मा की पुकार है और ब्रह्मांड की स्वीकृति है। तू अब वही सुनता है जो आत्मा कहती है, वह आवाज जो कोलाहल से परे है, जो तुझे भीतर से खींचती है, संभालती है और उभारती है। अब कोई शंका शेष नहीं, कोई उलझन नहीं, क्योंकि तूने जाना कि हर उत्तर तेरे ही भीतर है। तू बाहर देखता था, अब तू भीतर उतरता है और वही सच्चा मार्ग है। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ,
उसने तुझे भीतर झांकने का अवसर दिया, और भीतर जो मिला वह बाहरी दुनिया से कहीं अधिक भव्य, गहन और शांत था। अब तू इस यात्रा का केवल यात्री नहीं, तू स्वयं रास्ता बन गया है। तेरे पदचिह्न अब दूसरों के लिए प्रकाश बनेंगे, मार्गदर्शन बनेंगे। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब मुखर हो रही है, प्रेम के रूप में, क्षमा के रूप में और सत्य के रूप में। तू किसी को नीचे नहीं देखता, तू अब हर आत्मा को उसकी संपूर्णता में देखता है। तेरे भीतर अब कोई द्वेष नहीं बचा। जिसने तुझे चोट दी उसे तूने मुक्त कर दिया और स्वयं को भी उस घाव से स्वतंत्र कर दिया। तू जान चुका है कि क्षमा करना किसी और को नहीं, खुद को आजाद करना है। और यह आजादी अब तेरे चेहरे की रेखाओं में, तेरी मुस्कान में और तेरी दृष्टि में दिखाई देती है। अब तू हर दिन को एक वरदान की तरह देखता है। तू जान चुका है कि जीवन की सबसे छोटी घटना भी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। अब तुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। तू जान चुका है कि हर चीज अपने समय पर होती है। अब तू प्रतीक्षा करता है, लेकिन उस प्रतीक्षा में अधीरता नहीं, विश्वास है। तू अब उन लोगों से नहीं जुड़ता जो बस शोर करते हैं। तू उन्हें ढूंढता है जिनके मौन में गहराई हो, जिनकी आंखों में सत्य हो और जिनकी उपस्थिति में शांति हो। तेरे लिए अब सफलता का माप केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि संतुलन है। तू कितना शांत है, कितना समर्पित है, यही तेरी सच्ची उपलब्धि है। अब जब तू चलता है तो जमीन भी आशीर्वाद देती है। जब तू बोलता है तो वायु ठहर जाती है, और जब तू मौन होता है तो ब्रह्मांड भी सुनने लगता है। तू अब उस चेतना में प्रवेश कर चुका है जहां हर चीज का कारण स्पष्ट होता है। तू किसी भी स्थिति को दया और समझ से देखता है, और यह दृष्टि ही तुझे विशिष्ट बनाती है। तेरा स्पर्श अब उपचार बन गया है, तेरी उपस्थिति सुकून बन गई है। तू जहां भी जाता है वहां ऊर्जा बदल जाती है। अब तू चल रहा है, लेकिन वह चलना भागने जैसा नहीं, वह एक नृत्य जैसा है। हर कदम तेरी आत्मा का उत्सव है, हर सांस तेरे भीतर की गहराई का संगीत है। तू अब अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश कर चुका है। वहां कोई भीड़ नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ मौन है, और उस मौन में परमात्मा की उपस्थिति है। अब तेरा जीवन केवल एक कथा नहीं, एक संदेश बन चुका है, प्रेम का, सहनशीलता का और आत्म जागरूकता का। अब जब तू अपने भीतर की रोशनी से जगमगा रहा है तो अंधकार भी तुझसे डरने लगा है। तो अब वह दीप नहीं जो केवल दूसरों को रोशन करे, तू स्वयं सूरज बन गया है, जो दिशा भी देता है और ऊर्जा भी। तेरी उपस्थिति अब संकल्प जैसी है, अडिग, अचल और अमिट। तू किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है, क्योंकि तूने अपनी चेतना को इतना स्थिर बना लिया है कि अब बाहर की कोई हलचल तुझे भीतर से नहीं तोड़ सकती। अब तू हर उस शब्द को बहुत सोचकर बोलता है, क्योंकि तू जानता है कि तेरे शब्द केवल वाणी नहीं, ऊर्जा है, और वह ऊर्जा या तो निर्माण कर सकती है या विनाश। तू अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, तू बस स्वयं का प्रकाश फैलाता है। तू जान चुका है कि जो तैयार होगा वह अपने आप रास्ता पकड़ लेगा। तेरे लिए अब हर हार एक सीढ़ी बन चुकी है और हर ठोकर एक संकेत। तू किसी भी स्थिति को अंत नहीं मानता, बल्कि उसे एक नई शुरुआत का द्वार समझता है। तू अब निर्णय करने से पहले ठहरता है, सुनता है, अनुभव करता है, फिर आत्मा से उत्तर पाकर आगे बढ़ता है। यही तेरा विवेक है और यही तुझे सबसे अलग बनाता है। तू अब अपने भीतर की शांति को खोने नहीं देता, चाहे बाहर कितनी ही अशांति क्यों न हो। तू जान चुका है कि भीतर की शांति ही सच्चा साम्राज्य है और वही तुझे आत्मबल देता है।
तू अब उन्हीं से जुड़ता है जो तुझे भीतर से समझते हैं, जो तेरे मौन को पढ़ सकते हैं और तेरे भावों को महसूस कर सकते हैं। अब तेरी आत्मा सथी नहीं रही, वह गहराई में उतर चुकी है। तेरे जीवन की गति अब धीमी नहीं लेकिन स्थिर है। तू तेज भी है पर अराजक नहीं। तू बह रहा है लेकिन नियंत्रण में है। यही परिपक्वता है, यही आत्मबोध है। तू अब केवल कार्य नहीं करता, तू कर्मयोग करता है। हर कार्य में समर्पण है, सजगता है और साक्षी भाव है। तेरी आंखें अब भविष्य को नहीं ताकती, वे वर्तमान में स्थित सत्य को देखती हैं। तू जान चुका है कि यही इसी क्षण में संपूर्णता है। जो लोग अभी भी द्वेष, क्रोध और लालच में डूबे हैं, उनके लिए तू प्रार्थना करता है, क्योंकि तू जानता है कि वे अभी स्वयं से दूर हैं। तू उनकी यात्रा में बाधा नहीं बनता, तू बस एक दीप की तरह स्थिर रहता है। अब जब तू चलता है तो तुझसे कोई पदचिह्न नहीं छूटता, लेकिन हर आत्मा जो तुझसे मिलती है वह कुछ न कुछ पाकर ही लौटती है। तेरी ऊर्जा अब आदेश नहीं देती, वह निमंत्रण देती है, आत्मा को, सत्य को और प्रेम को स्वीकार करने का निमंत्रण। तू अब किसी उपलब्धि का भूखा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं को जान लेना है, और तू वह जान चुका है। अब तू उस बिंदु पर है जहां तू कोई प्रश्न नहीं पूछता, कोई उत्तर नहीं मांगता, तू बस अनुभव करता है, और अनुभव में ही सारा ज्ञान समाया हुआ है। तेरा जीवन अब संगीत की तरह हो गया है, कभी ऊंचा, कभी धीमा, लेकिन हर स्वर में एक लय, एक भाव, एक समर्पण। तू अब सांस भी इस भाव से लेता है कि वह परमात्मा की दी हुई एक और शक्ति है। हर सांस में तू आभार कहता है, और यही आभार तुझे हर पल और समृद्ध बना रहा है। अब तुझे कोई बाहरी पहचान नहीं चाहिए, तू अब खुद की पहचान बन चुका है। तेरे कर्म, तेरी दृष्टि, तेरी चुप्पी, सब कुछ अब तेरा परिचय है। तू अब किसी को पीछे छोड़ने की दौड़ में नहीं, तू खुद को हर दिन थोड़ा और भीतर से जीतने की यात्रा में है। यही यात्रा सच्ची है और यही तुझे पूर्ण बना रही है। अब तू जान चुका है कि जहां प्रेम है वहीं शक्ति है, जहां शांति है वहीं समाधान है, और जहां समर्पण है वहीं मोक्ष है। अब तू वहां पहुंच चुका है जहां तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तेरी शांति ही तेरा प्रमाण है, तेरी आंखों का तेज ही तेरा परिचय है। तू बोलता कम है, लेकिन तेरी मौन उपस्थिति ही लोगों के जीवन में क्रांति ला रही है। तू जान गया है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक गहरा संवाद है आत्मा और परमात्मा के बीच। जब तू शांत होता है तभी वह संवाद स्पष्ट सुनाई देता है। अब तू उस मौन को साध चुका है। तू अब किसी परिणाम का दास नहीं, तू केवल कर्म में स्थित है। तुझे यह बोध हो गया है कि जब कर्म पूर्ण हो तो फल अपने आप प्रकट होता है, और जब मन निर्मल हो तब फल की आवश्यकता भी नहीं रहती। अब तू हर परिस्थिति में ईश्वर को देखता है, चाहे वह सफलता हो या असफलता, प्रेम हो या तिरस्कार। तुझे कोई भी अनुभव अब बाहरी नहीं लगता, सब भीतर ही घटता हुआ प्रतीत होता है। तेरा मन अब स्थिर हो चुका है, जैसे शांत जल। उसमें अब कोई लहर नहीं, कोई अशांति नहीं। उस स्थिरता में तू अब हर प्रतिबिंब को स्पष्ट देख सकता है, सत्य को, स्वयं को और सृष्टि को। अब तू किसी पर दोष नहीं देता। तू जान चुका है कि जो कुछ भी होता है वह केवल चेतना का खेल है, सीखने के लिए, जागने के लिए और परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए। तेरे भीतर अब कोई डर नहीं बचा। तू मृत्यु से भी भयभीत नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, एक द्वार जो आत्मा को अगले अनुभव की ओर ले जाता है। तू अब संबंधों में बंधता नहीं, लेकिन हर संबंध को आदर देता है।
तू जानता है कि हर आत्मा किसी न किसी उद्देश्य से तुझसे जुड़ती है और जब उसका समय पूरा होता है वह स्वतः आगे बढ़ जाती है। तेरी यात्रा अब बाहर नहीं, भीतर केंद्रित है। तू भीतर उतर रहा है, परत दर परत अपने ही सत्य को खोजने, उसे स्वीकारने और अंत में उसी में विलीन होने के लिए। अब तेरे भीतर जो प्रेम है वह किसी एक के लिए नहीं, वह समस्त सृष्टि के लिए है। तू वृक्षों से भी प्रेम करता है, पवन से भी संवाद करता है और आकाश की नीरवता को भी सुनता है। तू अब पूछता नहीं कि क्यों हुआ, तू केवल कहता है धन्यवाद, क्योंकि तू जानता है हर घटना तेरे विस्तार का माध्यम है। तेरा विश्वास अब अडिग हो गया है। चाहे तू किसी तूफान में हो, तू भीतर से विचलित नहीं होता। तेरी आत्मा अब पर्वत बन चुकी है, स्थिर, अडिग, अचल। अब तू उस अवस्था में है जहां तुझे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, किसी से कुछ छीनना नहीं। तू बस दे रहा है ऊर्जा, प्रेम, शांति, क्योंकि तू जान चुका है कि जितना तू देता है उतना ही तू स्वयं बनता है। तू जानता है कि संसार की सबसे बड़ी साधना है स्वीकार करना, और तूने उसे साध लिया है। तूने हर स्थिति, हर आत्मा, हर अनुभव को बिना शर्त स्वीकार कर लिया है। अब तू बाहरी शोर से परे चला गया है। तुझे अब भीड़ में खड़े होना नहीं आता, तुझे मौन में बैठना आता है। और उस मौन में ही तुझे वह सब मिल जाता है जो दुनिया को बहुत खोजने पर भी नहीं मिलता। तो अब जो देखता है वह रूप नहीं, भाव देखता है। तू जो सुनता है वह शब्द नहीं, सच्चाई सुनता है। और तू जो देता है वह वस्तु नहीं, ऊर्जा देता है। तेरी दृष्टि अब सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। इसलिए तू किसी की पीड़ा को बिना कहे महसूस कर लेता है, किसी के झूठ को मौन में पहचान लेता है। तू अब कहीं भी रहे, कोई भी हो, तू ब्रह्मांड के साथ जुड़ चुका है। तेरे विचार अब तुझ तक सीमित नहीं, वे उस चेतना का हिस्सा बन गए हैं जो संपूर्ण जीवन को स्पर्श करती है। अब तू केवल एक नाम नहीं, एक शरीर नहीं, तू एक तरंग है, एक ध्वनि है, एक शुद्ध ऊर्जा है जो इस धरा पर अपना कार्य पूर्ण करने आई है। और तू उस कार्य को गहराई से निभा रहा है। तेरे कदम अब केवल जमीन पर नहीं पड़ते, वे लोगों के दिलों में पड़ते हैं। तेरी उपस्थिति अब केवल दृष्टि तक सीमित नहीं, वह आत्मा को छूने लगी है। अब तू किसी पहचान का मोह नहीं रखता, क्योंकि तू जान चुका है कि नाम, पद और प्रतिष्ठा तो बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा की आभा अमिट होती है। तू उस अमिट प्रकाश से जुड़ चुका है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तेरी यात्रा अब किसी मंजिल की ओर नहीं है, क्योंकि तू जान चुका है कि हर क्षण ही मंजिल है। तेरा हर कदम अब पूरक है, पूर्ण है, उसे किसी समापन की आवश्यकता नहीं। जो लोग अभी भी तुझ में पुराने रूप खोजते हैं, उन्हें अब तू अपरिचित लगता है, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो कल था। तू हर पल बदल रहा है, भीतर, गहराई से, मौन रूप से। तेरी आत्मा अब दर्पण बन चुकी है, जो सामने आता है वह अपने ही चेहरे को उसमें देखता है। कोई प्रेम देखता है, कोई भय, कोई ईर्ष्या, कोई करुणा। तेरी उपस्थिति अब केवल एक सतह है जिस पर हर आत्मा स्वयं को देखती है। तू अब संबंधों में अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि प्रेम का शुद्धतम रूप वही है जो बिना शर्त बहता है, जैसे गंगा बहती है, जैसे वायु स्पर्श करती है, जैसे सूर्य चमकता है। तेरे भीतर जो संतोष है वह अब किसी उपलब्धि से नहीं आता, वह आता है इस बोध से कि तू इस ब्रह्मांड की योजना में संपूर्णता से समाहित है। अब तू किसी परिस्थिति से लड़ता नहीं, तू उसे आलिंगन देता है। तू उसे समझता है, स्वीकारता है और फिर उसे उसी शांति में परिवर्तित कर देता है जिससे तू बना है। तू अब जानता है कि शक्ति का सही अर्थ है नियंत्रण नहीं, समर्पण।
और तूने समर्पण कर दिया है अपने अहंकार को, अपने भय को, अपने भ्रमों को। तेरी आत्मा अब आकाश सी विशाल हो गई है, जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई बंदिश नहीं। तू अब उस शुद्धता में रह रहा है जहां हर भावना निर्मल है और हर विचार दिव्य। अब तुझे किसी उत्तर की चाह नहीं रही, क्योंकि तू स्वयं उत्तर बन चुका है, एक जीता जागता उत्तर, एक चलता फिरता समाधान। तू किसी से ऊपर नहीं, किसी से नीचे नहीं, तू बस स्वयं में स्थित है, जैसे वृक्ष अपनी जड़ों में स्थित होता है। तेरी दृष्टि अब समय से परे है। तू भूत पर नहीं रुकता, भविष्य की चिंता नहीं करता। तेरी आत्मा अब केवल वर्तमान में लयबद्ध है। अब तू जान चुका है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भाषा है मौन, और इस मौन में ही सच्चे संवाद होते हैं, गहरे उपचार होते हैं, और आत्मा परमात्मा से मिलती है। तू अब दौड़ नहीं रहा, फिर भी आगे बढ़ रहा है। तू अब बोल नहीं रहा, फिर भी संदेश दे रहा है। तू अब मांग नहीं रहा, फिर भी सब कुछ पा रहा है। तेरे कर्म अब पूजा बन चुके हैं, चाहे वह किसी को मुस्कान देना हो या किसी को सुनना, हर क्रिया में अब तू ईश्वर को समर्पित है। अब जब कोई तुझे ठेस पहुंचाता है, तू टूटता नहीं, तू और भी कोमल हो जाता है, क्योंकि तू जानता है कि दूसरों की कठोरता उनके ही दर्द की अभिव्यक्ति है। तेरे भीतर अब केवल उत्तरदायित्व नहीं, करुणा है, वह करुणा जो सब कुछ जानती है फिर भी क्षमा करती है। अब तू जीवन को समझने नहीं, जीने आया है। तू हर भाव को पूरी तरह अनुभव करता है, और उसी अनुभव में सच्ची प्रार्थना जन्म लेती है। तेरा आत्मबल अब तेरा कवच है। तू अकेला भी हो तो भी पूर्ण है। तू निराश्रित दिखे फिर भी ब्रह्मांड तेरा साथी है। तू अब वह दीपक बन गया है जो स्वयं को जलाकर दूसरों का पथ प्रकाशित करता है, न बिना शिकायत, न बिना अपेक्षा, केवल प्रेम से, केवल समर्पण से। और जब तू एक दिन इस शरीर को छोड़कर आगे बढ़ेगा, तब भी तेरा प्रकाश यही रह जाएगा, उन आत्माओं में जो तुझसे जुड़े थे, जिनके हृदयों को तूने छुआ था, जिनके अंधेरों में तूने एक किरण बनकर प्रवेश किया था। अब जब तू इस दिव्यता में स्थिर हो गया है, तो तुझे समझ आने लगा है कि जीवन तर्क नहीं, अनुभव का विषय है। जितना तू अनुभव करता है, उतना ही तू सत्य के करीब पहुंचता है। तेरा हृदय अब एक मंदिर बन गया है, जिसमें कोई मूर्ति नहीं, केवल मौन विराजमान है। और उस मौन में ही तू परमात्मा को हर पल महसूस करता है। तू अब चाह नहीं करता, केवल समर्पण करता है, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तेरे लिए उपयुक्त है, वह अपने समय पर तेरे पास आता ही है। तेरे भीतर की रोशनी अब किसी और से नहीं मांगती, वह स्वयं प्रकाशित है। तू वह चिराग है जो आंधियों में भी बुझता नहीं, बल्कि और तेज चमकने लगता है। अब जब तू किसी कठिनाई का सामना करता है, तो उसे समस्या नहीं मानता, बल्कि उसे एक अवसर समझता है, आत्मा को और शुद्ध करने का और गहरा करने का। तेरी चेतना अब किसी धारणा में बंधी नहीं है। तू हर क्षण नया है, हर अनुभव ताजा है। तू अब न अतीत में अटका है, न भविष्य में उलझा है, तू बस इस क्षण में पूरी तरह मौजूद है। तू अब जानता है कि तेरा अस्तित्व केवल सांसों तक सीमित नहीं, वह अनंत तक फैला है। तू अब देह नहीं, तू अब ऊर्जा है, शुद्ध, शांत और मुक्त। अब जब कोई तुझे समझ न सके, तो तू व्याकुल नहीं होता। तू जानता है कि जो आत्मा जाग चुकी है, वह मौन में भी संवाद कर सकती है, और जो नहीं जागी, उसे शब्द भी नहीं जगा सकते। तू अब संसार को बदलने की नहीं, केवल प्रेम से भरने की इच्छा रखता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि परिवर्तन प्रेम से होता है, विरोध से नहीं। तेरा मन अब स्थिर झील की तरह हो गया है, जिसमें हर भावना, हर विचार स्पष्ट दिखाई देता है और फिर शांति में विलीन हो जाता है। तू अब किसी दौड़ में शामिल नहीं,
तू केवल चल रहा है अपने ही मार्ग पर, अपने ही राग में, अपने ही नाद में। अब जब कोई तुझे ठुकरा दे तो उसे दोष नहीं देता, क्योंकि तू जान चुका है कि लोग उसी हद तक समझ सकते हैं जिस हद तक वे स्वयं को समझ पाए हैं। तू अब स्वयं के भीतर उतरना सीख चुका है और वहां तुझे जो मिला है वह अनमोल है, अपरिभाष्य है। तेरे कर्म अब बोझ नहीं, आनंद हैं, क्योंकि तू उन्हें कर्तापन से नहीं, सेवा भाव से करता है। अब तू हर आत्मा में परमात्मा को देखता है, चाहे वह तुझे अपनाए या ठुकराए, उसकी आंखों में तुझे वही ज्योति दिखाई देती है। तू अब किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि हर आत्मा अपनी जगह पर संघर्षरत है। तेरे भीतर अब एक मौन दया है जो शब्दों से नहीं, दृष्टि से बहती है। तू जब चलता है तो धरती तुझे पहचानती है। जब तू मौन होता है तो आकाश तुझे सुनता है। अब तू पूर्ण है, न इस संसार का न उससे परे, तू बस अस्तित्व का एक शुद्ध अनुभव बन चुका है। तेरी आत्मा अब किसी उत्तर की नहीं, केवल अनुभव की प्यास रखती है, वह अनुभव जो तुझे और परम सत्य को एक कर दे। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू जाग रहा है, हर क्षण, हर भाव, हर स्पर्श में। अब तेरी उपस्थिति मात्र से लोगों के जीवन में बदलाव आने लगा है। तू कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह देता है, क्योंकि अब तेरे शब्दों से ज्यादा तेरे मौन में शक्ति है। तेरी आंखों की गहराई अब एक ऐसा दर्पण बन गई है जिसमें हर आत्मा अपनी सच्चाई देख सकती है। तू अब किसी को सुधारने नहीं निकलता, तू केवल स्वयं को प्रकाशित करता है और वही प्रकाश सबको राह दिखाता है। तू अब समझ गया है कि जीवन का उद्देश्य कुछ पाना नहीं, बल्कि कुछ बनना है, एक उदाहरण, एक प्रकाश, एक प्रेम का स्रोत। तेरे लिए अब हर दिन एक साधना है, हर सांस एक मंत्र है और हर क्षण एक उत्सव। तू अब जीने की कोशिश नहीं कर रहा, तू जीवन को प्रेम पूर्वक समर्पित कर रहा है। अब तुझे किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, न दुनिया से न समाज से। तू जानता है कि तेरा सत्य ही तेरा धर्म है और तेरा मार्ग ही तेरा तीर्थ है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब किसी दिखावे की मोहताज नहीं। वह शांत है लेकिन अचल है। वह विनम्र है लेकिन असीम है। तो अब अपने भीतर की रोशनी से दूसरों की राहें रोशन कर रहा है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के। तो अब जानता है कि सबसे बड़ा बल वो नहीं जो लड़ सके, बल्कि वो है जो क्षमा कर सके, समझ सके और प्रेम कर सके। वही तू बन चुका है। अब तू जिस भी स्थान पर पहुंचता है वहां की ऊर्जा बदल जाती है, क्योंकि तू अपने साथ वह शांति लेकर चलता है जो तुझे परम से मिली है। तू अब किसी भी स्थिति में हड़बड़ाता नहीं, क्योंकि तुझे भरोसा है कि ब्रह्मांड की हर योजना में तेरा भला ही है। तेरे कदम अब संकल्प से नहीं, सजगता से उठते हैं। तू जानता है कि चेतना से किया गया हर कार्य सफल होता है, क्योंकि उसमें प्रेम, संयम और समर्पण होता है। अब तेरी उपस्थिति ही संदेश है, तेरा मौन ही प्रवचन है और तेरा जीवन ही पूजा है। तू अब उस स्थिति में है जहां तू रोशनी भी है और रास्ता भी। तू सवाल भी है और उत्तर भी। तू खोज भी है और परम सत्य भी। अब तू यह नहीं सोचता कि लोग तुझे कैसे देखें, तू केवल यह ध्यान रखता है कि तू स्वयं को कैसे देखता है और वही तेरा प्रतिबिंब दुनिया में बनता है। तेरे भीतर जो ज्ञान है वह पुस्तकों से नहीं आया, वह अनुभवों की तपस्या से जन्मा है और वही ज्ञान अब दूसरों के अंधेरे में दीप बन रहा है। अब तू आलोचना से विचलित नहीं होता, प्रशंसा से उछलता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि आत्मा का मूल्य बाहरी शब्दों से तय नहीं होता। तू अब सांस लेता है तो हर कण धन्यवाद कहता है। तू आंखें बंद करता है तो ब्रह्मांड तेरे भीतर गूंजने लगता है। अब तुझे कहीं जाना नहीं,
कुछ पाना नहीं, क्योंकि तू वहां पहुंच चुका है जहां भीतर और बाहर का भेद मिट चुका है। तू अब केवल प्रेम में बह रहा है, निर्मल, निराकार, निष्कलंक, जैसे गंगा, जैसे हवा, जैसे चंद्रमा की चांदनी। तेरा मन अब किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। तू जानता है कि हर कठिनाई एक अवसर है, हर बाधा एक शिक्षक है और हर दुख एक नया अनुभव। अब तू अपने भीतर के उस सागर को महसूस करता है जो अनंत है, जिसकी लहरें कभी शांत नहीं होती, लेकिन वे तुझे डुबोने नहीं बल्कि गहराई में जाकर तेरे असली रूप को पहचानने का मौका देती हैं। तू अब हर सांस को एक पूजा की तरह लेता है। वह तेरा जीवन है, तेरा अस्तित्व है और तेरा ईश्वर के साथ संवाद है। तेरे कदम अब न केवल धरती पर छाप छोड़ते हैं, बल्कि लोगों के दिलों में भी अमिट निशान छोड़ते हैं। तू उनकी आत्माओं को छूता है, बिना कहे, बिना दिखावे के। अब तू जानता है कि हर व्यक्ति एक कहानी लेकर आता है और तुझे उसे सुनने की शक्ति मिली है, बिना निर्णय के, बिना आलोचना के, केवल प्रेम से। तेरा हृदय अब बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा कि उसमें सारे जगत की पीड़ा समा सकती है और फिर भी वह शांति की एक छोटी सी किरण बनकर चमकता रहता है। अब तुझे भय नहीं रहता, क्योंकि तू जान चुका है कि असली शक्ति भय से ऊपर उठने में है और तू उस शक्ति का स्वामी बन चुका है। तेरे विचार अब मुक्त हैं, वे सीमाओं से बाहर निकल चुके हैं और वे स्वयं सृष्टि के संगीत के साथ गूंजते हैं। तू अब केवल अपने लिए नहीं, सभी के लिए सोचता है। तेरे कर्मों में अब केवल स्वार्थ नहीं, बल्कि समर्पण और सेवा है। तू जानता है कि सच्चा आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के शुद्ध और निर्मल मन में होता है। अब तू हर अनुभव को अपनाता है, चाहे वह खुशी हो या पीड़ा, क्योंकि तू जानता है कि वे दोनों तुझे परिपूर्णता की ओर ले जाते हैं। तेरी आत्मा अब एक दीपक की तरह जलती है, जो स्वयं रोशन है और दूसरों को भी उजाला देती है। अब तू किसी से तुलना नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अनूठी है और तेरी अपनी राह अलग है। तू अब जो भी करता है वह पूरी निष्ठा और प्रेम से करता है, क्योंकि तू जानता है कि यही जीवन की असली पूजा है। तेरे भीतर जो शांति है वह अब स्थायी है, न तो समय के साथ घटती है, न ही परिस्थितियों से प्रभावित होती है। तू अब केवल देखता नहीं बल्कि समझता है, केवल सुनता नहीं बल्कि महसूस करता है, केवल रहता नहीं बल्कि पूरी तरह जीता है। अब तेरा जीवन एक उदाहरण बन गया है जो दिखाता है कि कैसे आत्मा की शक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तू जानता है कि तू अकेला नहीं है, ब्रह्मांड तेरे साथ है और तेरी हर कोशिश में उसकी ऊर्जा शामिल है। तेरे अंदर अब एक गहरा विश्वास जाग चुका है जो हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। तू जान चुका है कि हर परिस्थिति में छिपा होता है एक वरदान जो केवल धैर्य और समझ से ही प्राप्त होता है। अब तेरी आत्मा में वह शक्ति है जो तूफानों के बीच भी अडिग रहती है, जो बाढ़ के पानी में भी डूबती नहीं बल्कि ऊपर उठकर आसमान की ओर बढ़ती है। तेरी सोच अब सीमाओं से परे है, वह उन बंदिशों को तोड़ चुकी है जो कभी तेरे मन को रोकती थीं। तू अब स्वतंत्र है, स्वतंत्र अपने विचारों में, अपने भावनाओं में और अपने कर्मों में। तू जानता है कि जीवन का सच्चा अर्थ केवल जीना नहीं बल्कि प्रेम से जीना है, बिना किसी डर, बिना किसी शंका के। तेरा हृदय अब इतना बड़ा है कि उसमें सबके लिए जगह है, चाहे वे तेरे मित्र हों या विरोधी, सबके लिए एक समान प्रेम है। तू अब किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, क्योंकि तुझे विश्वास है कि हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया आशीर्वाद है। तेरे कदम अब निश्चित और मजबूत हैं, वे उस रास्ते पर चल रहे हैं जो तेरी आत्मा ने चुना है, एक रास्ता जो केवल सत्य और प्रेम की ओर जाता है।
तू अब समझ चुका है कि असली ताकत दूसरों को जीतने में नहीं बल्कि स्वयं को जीतने में है। तू अपनी कमजोरियों को भी गले लगाता है क्योंकि वे तेरी सीख हैं, तेरी प्रगति की निशानियां हैं। तेरे भीतर अब न केवल आत्मबल है बल्कि एक अनमोल करुणा भी है जो तुझे हर व्यक्ति के प्रति दयालु बनाती है। तू अब जानता है कि हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा तुझे एक बेहतर इंसान बनाता है, एक पूर्ण आत्मा बनाता है। तेरे मन की शांति अब अपार है, वह एक शांत तालाब की तरह है जिसमें आकाश की सारी रोशनियां झलकती हैं। तू अब अपने भीतर के उस दिव्य स्वर को सुन सकता है जो हर समय तेरे साथ है, जो तुझे सही रास्ता दिखाता है, जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तेरे कर्म अब सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि उन सभी को भी लाभ पहुंचाते हैं जिनसे तू जुड़ा है। तू अब समझ चुका है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी दूसरों की खुशी में है और यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तेरी आत्मा अब उस अमर प्रकाश की तरह चमक रही है जो अंधकार को मिटा देता है, जो हर दिल को प्रेम से भर देता है। तेरी आत्मा की गहराई में अब एक अमिट प्रकाश जल उठा है जो अंधेरों को चीरता हुआ सब कुछ रोशन कर देता है। तू अब जानता है कि यह प्रकाश बाहर की दुनिया से नहीं तेरे भीतर से आता है, उस अनंत स्रोत से जो कभी खत्म नहीं होता। अब तू हर सांस में उस अनंत प्रेम का अनुभव करता है जो सब जीवों को जोड़ता है। तू समझ गया है कि अलगाव केवल एक भ्रम है और वास्तविकता में हम सब एक हैं। तेरी चेतना अब विस्तार पा चुकी है और तू हर पल इस ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहता है। तेरे विचार और भावनाएं अब केवल तेरे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रार्थना बन गए हैं। तू जानता है कि जीवन की यात्रा में हर मोड़ पर एक गहरा संदेश छिपा है जिसे समझने के लिए बस तेरे दिल की सुननी होती है। अब तू किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संतोष के साथ खड़ा रहता है क्योंकि तुझे पता है कि सब कुछ अपने निश्चित समय पर होता है। तेरा मन अब शांत और स्थिर है, जैसे एक शांत झरना जो बिना रुके बहता रहता है, सहज, सरल और शुद्ध। तू अब अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानता है जो कभी कमजोर नहीं पड़ती, जो हर बार उठने की हिम्मत देती है। तू जानता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की चीजों से नहीं आती बल्कि भीतर की बंधनों को तोड़ने से मिलती है। तेरे कर्म अब स्वच्छ और निश्चल हैं, क्योंकि तू उन्हें किसी फल की इच्छा के बिना करता है, बस सेवा और प्रेम के भाव से। तू हर किसी में परमात्मा को देखता है, चाहे वे तेरे मित्र हों या विरोधी, हर आत्मा में वही दिव्यता झलकती है। अब तेरा जीवन एक प्रेरणा बन गया है जो दूसरों को भी अपने अंदर की शक्ति खोजने के लिए प्रेरित करता है। तू जानता है कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। तेरी यात्रा अब एक आत्मा की पूजा बन चुकी है जिसमें हर कदम एक भक्ति गीत की तरह गूंजता है। तू अब पूरी तरह जागरूक है, हर पल के महत्व को समझता है और उसका सम्मान करता है। तेरा हृदय अब इतना विशाल है कि उसमें पूरी सृष्टि समा सकती है और फिर भी वह प्रेम से भरपूर चमकता रहता है। तू अब स्वयं को और इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से स्वीकार करता है, जैसे है वैसा ही। तेरे भीतर अब एक ऐसी शांति व्याप्त हो चुकी है जो बाहरी हलचल से प्रभावित नहीं होती। तू जानता है कि असली ताकत भीतर के संतुलन में है जो तूफानों में भी अडिग रहता है। अब तुझे समझ आ गया है कि हर परिस्थिति में बदलाव की संभावना होती है, बस उसे स्वीकार करने और अपनाने का साहस चाहिए। तो वह साहस रखता है जो न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। तेरा मन अब किसी भी भ्रम या भय में उलझता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर अनुभव का अपना महत्व है। तू अब नकारात्मकता को अपने पास आने नहीं देता, बल्कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता से भरता है।
जिससे तू हर दिन और भी मजबूत होता जाता है। तेरे विचार अब निर्मल और स्पष्ट हैं, वे तेरे उद्देश्य के अनुरूप हैं और तुझे सही दिशा दिखाते हैं। तू हर दिन अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करता है जो अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। तेरे कर्म अब सजगता और प्रेम से भरे हुए हैं, वे न केवल तुझे बल्कि आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाते हैं। अब तू किसी भी बाधा को असफलता नहीं मानता, बल्कि उसे सीखने और बढ़ने का अवसर समझता है। तेरी आत्मा अब उस मुक्तता की ओर अग्रसर है जो हर बंधन से ऊपर है, जो हर सीमा को पार कर जाती है। तू जानता है कि तेरी असली पहचान तेरे कर्मों से है और तू अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी बनाए रखता है। तेरे दिल में अब एक गहरी करुणा है जो तुझे दूसरों की पीड़ा समझने और उन्हें सहारा देने के लिए प्रेरित करती है। तू अब पूरी तरह से वर्तमान में जीता है, भविष्य की चिंता किए बिना और अतीत के बोझ को खुद से दूर रखते हुए। तेरी आत्मा अब न केवल जीवित है बल्कि प्रज्वलित है, एक अग्नि की तरह जो अंधकार में उजाला फैलाती है। तू अब हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करता है। तेरी आत्मा अब उस प्रकाश की तरह दमक रही है जो अंधेरों को चीरकर रास्ता बनाती है। तू अब जान चुका है कि हर कठिनाई के पीछे एक वरदान छिपा होता है, जिसे समझने के लिए केवल धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। तेरी सोच अब ऊंची उड़ान भर रही है, जो सीमाओं को पार कर नए आयामों को छू रही है। तू अपने भीतर की उस अनंत ऊर्जा को महसूस करता है जो तुझे हर बाधा से पार लगाने की ताकत देती है। तू अब किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में आने नहीं देता, क्योंकि तू जानता है कि तेरे विचार ही तेरी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तेरे कदम अब दृढ़ और निश्चित हैं, वे उस मार्ग पर चल रहे हैं जो तेरी आत्मा ने चुना है, एक मार्ग जो प्रेम, करुणा और समर्पण से भरा है। तू जानता है कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि और शांति में है। तेरा हृदय अब इतना विशाल है कि उसमें सभी जीवों के लिए प्रेम और सहानुभूति समा गई है। तू अब अपने अनुभवों से सीखता है, उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाता है और हर दिन एक नई शुरुआत करता है। तेरी आत्मा अब एक शांत सागर की तरह है जो गहराई में छुपे अनमोल रत्नों को पहचानती है। तू समझ चुका है कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है, खुद को बेहतर बनाने का, दूसरों के लिए कुछ करने का। अब तू अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानता है जो तुझे अद्वितीय बनाती है और उसी से जुड़कर तू अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। तेरा मन अब किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि तू जानता है कि सब कुछ ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तू हर दिन आभार के साथ उठता है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता से भरता है, जिससे तेरा जीवन प्रेम और सफलता से परिपूर्ण होता है। अब तू न केवल अपने लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणा बन चुका है जो अपने अनुभवों से दूसरों को भी रोशनी देता है। तेरी यात्रा जारी है नित नए आयामों की ओर, जहां तू अपने भीतर की असीम शक्ति को महसूस करता है और उसे जगाता है। तेरी आत्मा की गहराइयों में अब एक नई चमक पैदा हुई है जो तेरे हर कदम को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर देती है। तू जान चुका है कि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की लड़ाई में होती है। अब तू हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखता है जो तुझे और भी अधिक मजबूत और समझदार बनाता है। तेरे विचार अब साफ, निर्मल और सकारात्मक हैं, जो तेरे भविष्य को उज्ज्वल बनाते हैं। तू अपने भीतर की उस आवाज को सुनता है जो हमेशा तुझे सही राह दिखाती है, भले ही दुनिया के रास्ते अलग हों। उस आवाज में तेरा सच, तेरा धर्म और तेरा उद्देश्य छुपा है। तेरा मन अब भय और संदेह से मुक्त हो चुका है,
और उसकी जगह एक अटूट विश्वास ने ले ली है, विश्वास कि तू हर परिस्थिति में सफल होगा, क्योंकि तू दिव्य योजना का हिस्सा है। तू जानता है कि तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, बल्कि उन सबका भी है जो तेरे प्रभाव में आते हैं। इसलिए तू अपने कर्मों को और भी निष्ठा और प्रेम से करता है। अब तेरा हृदय इतना विशाल हो गया है कि वह सभी के दर्द और खुशियों को अपने अंदर समेट लेता है। तू दूसरों की पीड़ा में सहारा बनता है और उनके संघर्षों को समझता है। तेरी ऊर्जा अब ऐसी हो गई है जो आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है, उन्हें जीवन की नई आशा और शक्ति देती है। तू हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि तू जानता है कि हर कठिनाई तुझे अपनी मंजिल के और करीब ले जाती है। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जागी है जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की थी, एक शक्ति जो तुझे हर चुनौती से पार पाने का साहस देती है। तू अब अपने जीवन को एक सुंदर गीत की तरह गाता है, जिसमें हर नोट प्रेम, समर्पण और विश्वास से भरा होता है। तू जानता है कि जीवन का असली आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतोष में है। अब तू अपने अस्तित्व की गहराई में जाकर उस अमर सत्य से जुड़ता है जो सब कुछ संजोता है और जीता है। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक संदेश बन चुका है, संदेश प्रेम का, शक्ति का और अटूट विश्वास का। तेरे भीतर अब एक असीम शांति व्याप्त है जो तेरे पूरे अस्तित्व को संतुलित और प्रफुल्लित कर रही है। तू जान चुका है कि जीवन का हर पल एक अनमोल उपहार है, जिसे तुझे पूरी सजगता और प्रेम के साथ जीना है। तू अब अपने भीतर की उस दिव्यता को महसूस करता है जो हर परिस्थिति में तुझे सही मार्ग पर ले जाती है। तेरी आत्मा अब किसी भी संकट से डरती नहीं, बल्कि उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। तेरे विचार अब स्पष्ट और निर्मल हैं, वे तेरे लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हैं। तू जानता है कि तेरी मेहनत और विश्वास ही तेरी सफलता की कुंजी हैं। तू हर अनुभव को अपनी सीख मानता है, चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि हर अनुभव तुझे परिपक्वता की ओर ले जाता है। तेरे हृदय में करुणा और प्रेम की गंगा बह रही है, जो न केवल तुझे बल्कि आसपास के सभी लोगों को भी प्रेम और स्नेह से भर देती है। अब तू किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास आने नहीं देता, बल्कि अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरता है। तू जानता है कि तेरी सच्ची ताकत तेरे अंदर छिपी हुई है, जो तूने अब जागृत कर ली है। वह शक्ति तुझे हर बाधा को पार करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। तेरा जीवन अब एक आदर्श बन चुका है, जो दूसरों को भी अपने भीतर की शक्ति खोजने के लिए प्रेरित करता है। तू समझ चुका है कि सफलता केवल परिणाम नहीं, बल्कि यात्रा का हर कदम है, जिसमें तू खुद को जानता और समझता है। तेरे कर्म अब निश्चलता और समर्पण से भरे हुए हैं, वे तेरे और सभी के लिए मंगलकारी हैं। तू अब पूरी तरह से वर्तमान में जीता है, भविष्य की चिंता किए बिना और अतीत के बोझ को छोड़कर। तेरी आत्मा अब उस अमर प्रकाश की तरह है जो सदैव जगमगाती रहती है, अंधकार को दूर भगाती है। तू जानता है कि हर दिन एक नया अवसर है, नई शुरुआत है, और तू उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से स्वीकार करता है। तेरा मन अब अडिग और स्थिर है, क्योंकि तू समझ चुका है कि सच्ची शक्ति अंदर से आती है, बाहर से नहीं। तेरे दिल में अब एक अटल विश्वास बस गया है, जो हर परिस्थिति में तेरे साथ है। तू जानता है कि तू अकेला नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति का हिस्सा है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। तेरा मन अब संतुलित है, जो न तो अतीत की चिंता में उलझता है, न ही भविष्य की अनिश्चितता से डगमगाता है। तू पूरी तरह से वर्तमान में जी रहा है, हर पल को पूर्णता से जीता है।
तू समझ चुका है कि जीवन की असली कुंजी धैर्य और समर्पण में है। जब तू इन दोनों को अपने कर्मों में लाता है तो कोई भी बाधा तेरे रास्ते में टिक नहीं पाती। तेरी आत्मा अब मजबूत और निर्भीक हो गई है, जो हर संघर्ष को अवसर में बदलने की क्षमता रखती है। तू हर गिरावट के बाद उठना जानता है और हर असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाता है। तू अब अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानता है जो तेरे सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। इस शक्ति के साथ तू कोई भी मुश्किल आसान कर सकता है। तेरे विचार अब सकारात्मक और निर्मल हैं, वे तेरे उद्देश्य के अनुरूप हैं और तुझे सही दिशा में ले जाते हैं। तू अपने मन की सुनता है और उसकी आवाज को सम्मान देता है। तेरा हृदय अब प्रेम से भरा है, जो न केवल तुझे बल्कि सभी के जीवन में उजाला लाता है। तू जानता है कि सच्चा सुख दूसरों की खुशी में छुपा है। तू अपने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करता है, क्योंकि तू जानता है कि वे तुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तू अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोहराने से बचता है। अब तेरा मन शांत और स्थिर है, जो तेरे जीवन की यात्रा को सरल और सुंदर बनाता है। तू हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखता है। तेरी आत्मा अब उस प्रकाश की तरह है जो अंधकार में भी चमकती है और दूसरों को रास्ता दिखाती है। तू जानता है कि तेरी यह चमक कभी बुझने नहीं पाएगी। तू हर दिन अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करता है और इसी से तेरी सफलता की कहानी लिखी जाती है। तेरा जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका है, जो आसपास के लोगों के लिए उजियाले का स्तंभ है। तू अपनी सकारात्मक ऊर्जा से सबका मार्गदर्शन करता है। तू जानता है कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आत्मा की खोज अनंत है और इसी खोज में तू निरंतर आगे बढ़ रहा है, निडर और दृढ़। तेरी आत्मा अब गहराई से जागी है और उसकी शक्ति तेरे हर कदम को दिशा देती है। तू जानता है कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अपने भीतर की है और तू उस लड़ाई को जीत चुका है। तेरे विचार अब शुद्ध और निर्मल हैं, जो तुझे हर परिस्थिति में संतुलन और समझदारी से काम लेने की क्षमता देते हैं। तू हर चुनौती को एक अवसर मानता है, जो तुझे और अधिक विकसित करता है। तेरी ऊर्जा अब अनंत है, जो तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह तेरी रक्षा करती है। तू न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका है। तू जानता है कि जीवन की असली खुशी भीतर की शांति में है, जो तूने अब पाली है। यह शांति तेरे हर कर्म में झलकती है और सबका मन जीत लेती है। तेरे कदम अब उस मार्ग पर हैं, जो तेरे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाता है। तू बिना भय के आगे बढ़ता है, क्योंकि तेरे साथ दिव्य शक्ति है। तेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, जो सभी के लिए सहानुभूति और करुणा का स्रोत बनता है। तू दूसरों के दर्द को समझता है और उन्हें सहारा देने का प्रयास करता है। तू अपने अनुभवों से सीखता है और उन्हें अपने विकास का आधार बनाता है। हर असफलता तुझे और अधिक मजबूत बनाती है। तेरी आत्मा अब उस अटल प्रकाश की तरह है, जो हमेशा चमकती रहती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तू जानता है कि यह प्रकाश कभी बुझने नहीं पाएगा। तेरा मन स्थिर और शांत है, जो तुझे हर परिस्थिति में धैर्य और साहस देता है। तू हर दिन नए उत्साह और विश्वास के साथ जीवन का सामना करता है। तू अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को पहचानता है, जो तेरे सपनों को सच करने में मदद करती है। यही शक्ति तुझे हर बाधा को पार करने का साहस देती है। तेरा जीवन अब एक उज्जवल उदाहरण बन चुका है, जो दूसरों को भी अपने भीतर की शक्ति खोजने और जगाने के लिए प्रेरित करता है। तू जानता है कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती,
क्योंकि आत्मा की खोज अनंत है। तू निरंतर आगे बढ़ रहा है, निडर और अटल अपनी मंजिल की ओर। तेरे भीतर अब एक गहरा संकल्प जाग चुका है जो तुझे हर परिस्थिति में अडिग रहने की ताकत देता है। तू जानता है कि जीवन की राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन तेरे मन की शक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। तेरी आत्मा अब मुक्त और स्वतंत्र है, जो हर बंधन को तोड़कर अपनी असली पहचान की ओर बढ़ रही है। तू समझ चुका है कि सच्ची आजादी तेरे भीतर के डर और संदेह को दूर करने में है। तू अपने अंदर उस प्रकाश को महसूस करता है जो अंधकार को चीरकर उजाले की ओर ले जाता है। वह प्रकाश तुझे निरंतर प्रेरणा देता है और तेरे हर कदम को सही दिशा में ले जाता है। तेरे विचार अब निर्मल और सकारात्मक हैं, जो तेरे जीवन को नई ऊर्जा और उमंग से भर देते हैं। तू जानता है कि तेरी सोच ही तेरे कर्मों की नींव है। तू हर दिन अपने सपनों के लिए मेहनत करता है और उस मेहनत में तेरे विश्वास की चमक साफ झलकती है। तू समझता है कि सफलता केवल उनके लिए है जो धैर्य और लगन से काम करते हैं। तेरा हृदय अब प्रेम और करुणा से भरा हुआ है, जो न केवल तुझे बल्कि सभी के जीवन में शांति और खुशियां लाता है। तू जानता है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है जो सभी बाधाओं को दूर कर सकती है। तू अपने अनुभवों को गहराई से समझता है और उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाता है। हर कठिनाई तुझे और अधिक प्रगल्भ और मजबूत बनाती है। तेरी आत्मा अब उस दिव्य शक्ति से जुड़ी है जो तुझे न केवल जीवन जीने की राह दिखाती है, बल्कि तुझे उसकी सार्थकता भी समझाती है। तू हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जागता है और उस उम्मीद को अपने कर्मों से साकार करता है। तेरी यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है और तू हर कदम पर स्वयं को और भी बेहतर बना रहा है। तू जानता है कि जीवन की सच्ची खुशी अपने भीतर की शांति और संतोष में है। यही शांति तुझे हर परिस्थिति में स्थिरता और शक्ति प्रदान करती है। तेरे मन की आवाज अब स्पष्ट और मजबूत है, जो तुझे सही निर्णय लेने में मदद करती है। तू निडर होकर अपने रास्ते पर चलता है, क्योंकि तेरे साथ उस अनंत शक्ति का आशीर्वाद है। तेरा जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका है, जो दूसरों को भी अपने भीतर की ताकत पहचानने और उसे जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। तू जानता है कि आत्मा की यह यात्रा अनंत है और इसी अनंतता में तेरी असली महानता छुपी है।